चलिए आज स्टार्ट करते हैं assumptions of law of diminishing marginal utility। हमने डायग्राम तो लास्ट क्लास में कर लिया था, ये इसकी assumptions याद करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली assumption बेटा, फर्स्ट assumption, स्क्रीन क्लियर है बेटा, बता दीजिए। यस सर। लिखिए, इट इज assumed that the utility can be measured या calculated। A consumer can express his satisfaction in terms of quantitative। क्या मतलब है इसका, तुषार बताइए। मतलब जो अंकुश, आवाज आ रही है? यस सर। बेटा इसका मतलब ये है कि कोई भी क्वांटिटी होगी ना, कोई भी चीज कंज्यूम करता हूं तो वो मुझे नंबर्स में चाहिए, नंबर्स में 1 2 3 ऐसी चीज में चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड and consumer can express his satisfaction in terms of quantitative मतलब हमें नंबर्स में चाहिए, 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसी चीज में फॉर्म में चाहिए हमें, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। चलिए सेकंड, it is assumed that the utility is measurable in monetary funds, in monetary terms, पैसों के अंदर, monetary terms। तीसरा, थर्ड, it is assumed that the utility has a reasonable quality of the commodity is to be consumed। चलिए तुषार बेटा तीनों पॉइंट बोल दे बेटा। It is assumed that the utility can be measured and a consumer can express his satisfaction in terms of quantitative होता है, क्वांटिटेटिव। दूसरा बोल बेटा। It is assumed that the utility is measurable in money, monetary terms। monetary. तीसरा बोल बेटा, it is It is assumed assumed that the utility has a reasonable reasonable quality of the commodity is to be consumed. फटाफट नोट कर ले बेटा। फोर्थ, सर थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? यूटिलिटी has a reasonable quality of the commodity is to be consumed। It is assumed that consumption
consumption is a continuous process. Continuous process. फटाफट लिख लीजिए बेटा चारों पॉइंट्स. चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए. सर लास्ट पॉइंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस. हाँ, कंटिन्यूस प्रोसेस. डन सर. चलिए 5th पॉइंट. क्वालिटी लिख लीजिए साथ साथ. of the commodity consumed, quality of the commodity consumed is assumed to be uniform. assumed to be uniform. uniform क्या होता है बेटा तुषार? uniform क्या होता है? एक जैसा. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा. बेटा छोटे छोटे ना सबके मीनिंग आपको पता होने चाहिए बेटा, ध्यान रखिए. थोड़ा सा फोकस करिए पढ़ाई पे. द कंज्यूमर इज assumed टू बी rational consumer who measures, calculates and compare the utilities of different commodities and maximizing their satisfaction. 7. बेटा ये पेपर में बहुत आता है, पेपर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये. कोई भी इसमें से पॉइंट उठ के आ जाएगा. आपको पूछा जाएगा कि ये इसका जो है अजम्पशन है कि नहीं. तो ये भी assumption भी पूछ लेंगे कि बिल्कुल नहीं बेटा, सब्जेक्टिव तो आएगा नहीं. ऑनलाइन के अंदर सब्जेक्टिव तो आएगा ही नहीं. तो ये आपको दे देंगे which one is not the assumption of law of diminishing marginal utility. तो आपको सारे अगर याद होंगे या पढ़े होंगे तभी आप जजमेंट कर सकते हैं. सर वो पहले 4 समझा दो. कौन सा वाला? जो पहले 4 करवाए थे. पहले 4 अभी बताए तो थे सारे. सर पहला समझ आ गया था, उसके बाद तूने सुना नहीं? सर समझ नहीं आया. ठीक है, मैं अभी साथ के साथ याद करवा देता हूँ. ठीक. चलिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर and prices. Income of the consumer and prices of the goods which the consumer wishes to purchase remain constant. चलिए हो गया नोट डाउन. बताऊं? यस सर. यस सर. चलिए देखिए,
जैसे यहां से एक बार तुषार समझ, जो क्वालिटी है कॉमोडिटी की एक समान रहेगी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम सबकी स्कूल ड्रेस एक होती है, कि अलग अलग सारे पहनते हैं, नहीं, वो कॉलेज में होता है। तो मैंने क्या बोला, जो क्वालिटी है वो कॉमोडिटी की यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो अब ध्यान रखना वर्ड यूनिफॉर्म, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल कंज्यूमर, ये मैं हर एक बच्चे को याद करवाता हूं। वो क्या करता है काम, एक कंज्यूमर मेजरमेंट करता है कितनी क्वांटिटी है, कैलकुलेट करके देखता है, कंपेयर करता है, कहीं और से डिफरेंट कॉमोडिटी आएगी जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिले। तो रैशनल कंज्यूमर कौन होता है, हु मेजर्स, calculate and compare the utility of different commodities and maximize their satisfaction, वो satisfy होता है। तीसरा हमारे पास है इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ द कंज्यूमर, जो होगा वो फिक्स रहेगा। फिक्स्ड मतलब फिक्स इनकम एंड प्राइसेस। ऐसा नहीं है हर महीने उसके प्राइस चेंज हो रहे हैं, रिवाइज्ड हो रहे हैं, नहीं। हम जॉब करते हैं तो हमारी सैलरी फिक्स रहती है। हम कई क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उसकी कोचिंग की जो फीस है वो एक जैसी रहेगी। ये नहीं है हर महीने फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इसका मतलब फिक्स इनकम एंड प्राइसेस। और ये वाला पॉइंट क्या हुआ, रैशनल कंज्यूमर। यूनिफॉर्म का सर मतलब क्या हुआ, एक जैसा। हाँ जी बोलिए। सर अगर हर महीने नहीं हो रहा तो हर साल तो हो सकता है। बेटे हर महीने का कंसेप्ट होता है। आप एक बात बताओ, आप जो है बेटे, आप अभी 11th में, 12th में जाएंगे तो आप 11th में पूरे साल को बोलेंगे ना, मैं 11th में ही था पूरा साल, कि आप बोलेंगे मैं 2 महीने बाद 12वीं में चढ़ गया या 10वीं में था 2 महीने पहले, नहीं। 1 ईयर को आप कंसीडर करेंगे, उसी से कंपैरिजन होता है। हमारी एज बढ़ती है तो हम ये कहते हैं ना कि अब हम 15 के हो गए, अब हम 16 के हो गए, 17 के हो गए। ये थोड़ी बोलेंगे 15 और 2 महीने, 15 6 महीने, नहीं, ऐसे कभी भी नहीं बोलते। तो आपने एनुअल मोड से चलना है और एक साल को ही कंसीडर करना है। अब जैसे अगर कोई पर्सन बंदा इनकम कमाता है तो वो कंपेयर करेगा कि मैंने पिछले साल क्या कमाया था इस महीने के अंदर, तो वो अगस्त 2020 में देखेगा, तो कंपैरिजन, तो वो रैशनल कंज्यूमर आ, वो कंपैरिजन करके देखेगा। तो ऐसे ही आपका कॉमोडिटी में भी होता है, पिछले साल कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई और इस साल हमने कितनी मैन्युफैक्चरिंग करी है। चलिए अंकुश, ये तीनों पॉइंट बेटा जो सामने है बता दो बेटा। क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम इज अज्यूम्ड टू इसका यूनिफॉर्म। इसका इन तीनों को इन यूअर वर्ड्स एक्सप्लेन करिए, बिल्कुल देखकर नहीं। जो हिंदी में समझ आए हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में। सर जो कमोडिटी कंज्यूम की क्वालिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब एक ही रहेगी, बदलेगी नहीं। बिल्कुल सही, मतलब जो हम अगर इवन अगर कोई हम पेस्ट यूज करते हैं तो उसकी सालों साल वही कंसेप्ट है, ये नहीं है हर साल उसमें कोई चेंज आ रहा है। आगे चलिए सेकंड। द कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी रैशनल कंज्यूमर हु मेजर्स। अपने वर्ड्स, जो रैशनल कंज्यूमर है वो मेजरमेंट करता है, कैलकुलेट करता है, कंपेयर करता है डिफरेंट कॉमोडिटीज को और सेटिस्फाई होता है, ये मतलब है। तीसरा बोल बेटा। It is assumed net income of the consumer. इसका मतलब है जो कंज्यूमर की इनकम है या प्राइसेस हैं कॉमोडिटी के, वो फिक्स रहेंगे, कॉमोडिटी के फिक्स रहेंगे। प्राइसेस और इनकम। हाँ जी। चलिए तुषार समझ आया, बताओ तीनों पॉइंट। आगे से समझ आ गया। अब पिछले वाले पे जाइए, जो चौथा पॉइंट था उसमें लिखा था कंजम्पशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। बेटा हम कोई भी चीज लेके आएंगे उसको कंज्यूम करेंगे, मैं मार्कर यूज कर रहा हूं तो ये भी कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलेगा। फिर मैंने बोला यूटिलिटी एक होता है वो मॉनेटरी टर्म्स में होता है, पैसे के रूप में भी होता है, बिल्कुल है, मैं कोई प्रोडक्ट लेके आऊंगा उसके मुझे पैसे देने ही पड़े। और कौन सा पॉइंट कह रहे थे आप जो नहीं आया। It is assumed that the utility has a reasonable quality of the commodity is to be consumed. वो तो मैंने बोल ही दिया, रीजनेबल क्वालिटी होनी चाहिए उसकी कंजम्पशन करने के लिए। तो ये 7 पॉइंट्स हो गए। आ गया तुषार, चलूं आगे। यस सर, पूछ ले बेटा, अभी भी मुझे जल्दी आगे नहीं से है। समझ आ गया। चलिए
लास्ट इसका एक पॉइंट लिखिए 8। ये सारी जितनी अजम्पशंस है ना बेटा, ये सारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर यूज होती है। सारी अजम्पशंस जो सिंगल कॉमोडिटी है, डबल कॉमोडिटी है, सब में अभी कंज्यूम होनी है बेटा। चलिए लास्ट लिखिए 8। The consumer knows different goods. Different goods. The consumer knows different goods on which income to be spent. Income to be spent and the utility that he is likely to get out of such consumption. इसका क्या मतलब है बेटा बताइए? मतलब कंज्यूमर हैज ए परफेक्ट नॉलेज। जो कंज्यूमर है उसको परफेक्ट नॉलेज है अबाउट which commodity has to be chosen। मतलब एक कॉमोडिटी जो आपने लेनी है, अगर मुझे कहीं मार्कर लेना है तो मुझे पता है कि किस ब्रांड का मुझे मार्कर लेना है, जो बोर्ड पे क्लियर कट चलेगा, तो मुझे उस चीज का प्राइस भी पता है और उसकी क्वालिटी भी पता है और क्वांटिटी मेरे हिसाब से मैं क्या लूंगा। तो इसका मतलब मुझे परफेक्ट नॉलेज है अबाउट टू बाय ए मार्कर ऑफ काइंड ऑफ ब्रांड। सर लेकिन आपसे ज्यादा नॉलेज तो उसको होगी ना जिसने आपको बेचा है। नहीं बेटा, ये कंज्यूमर के हिसाब से हो रहा है, वो तो मैन्युफैक्चरर हो गया ना। समझा Consumer के नहीं? हिसाब से। मैं समझ मार्केट गया। गया तो मेरे को देखना है ना, मुझे कौन से ब्रांड की जीन्स चाहिए, मुझे कौन से ब्रांड के कपड़े चाहिए, तो मैं सोचूंगा ना। प्रोडक्शन वाले थोड़ी सोचेंगे, मैन्युफैक्चरर थोड़ी सोचेंगे। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए। यस सर। चलिए बेटा, यहां तक तो इस चैप्टर का ये बेसिक था। इसमें से कोई एक दो मल्टीपल चॉइस या कुछ आ जाए, मगर अब जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए, जो चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सर ये अभी तक कंज्यूमर अभी तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, अभी तक हमने दो कंसेप्ट कवर किए। एक यूटिलिटी जिसमें टोटल यूटिलिटी आया, मार्जिनल यूटिलिटी आया, उसके हमने न्यूमेरिकल्स करे और उसके बाद फिर हमने उसके डायग्राम भी सीखा कि नेगेटिव चला जाता है, मैक्सिमम होता है, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन भी समझा था। अब उसके बाद हमने उसकी अजम्पशंस करी हैं। तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन कवर करे, यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं असली चीज, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो आपकी तीन कॉमोडिटी के अंदर है बेटा। पहला सिंगल कॉमोडिटी के थ्रू, एक ही कॉमोडिटी के थ्रू आपको बताना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। टू कॉमोडिटी, दो कॉमोडिटी से आपको एक्सप्लेन करना है। और तीसरा थ्रू इनडिफरेंस कर्व। इसके थ्रू ये तीन चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। अगर ये ऑफलाइन का पेपर होगा या होता है
श्योरिटी एनीवन पेपर में आएगी लिखने के लिए। सर थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? थ्रू थ्रू इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, थ्रू इंडिफरेंस कर्व गारंटी है इन तीनों में से एक आएगा पेपर में लिखने के लिए सब्जेक्टिव में। मगर अगर ऑनलाइन है तो कोई ना कोई इनके ऊपर बनेगा क्वेश्चन, इसके बिना हो नहीं सकता पेपर, जितना मर्जी आप छोड़ दीजिए इसको, 100% आएगा इसमें से। तुषार हो गया नोट डाउन? सर लास्ट वाला लिख रखिए। जल्दी लिख बेटा, साथ साथ बेटा जवाब दिया कर, जिससे मुझे थोड़ा पता चल जाए कि आप क्लास में हो। हो गया। चलिए सबसे पहले बेटा इसमें लिखिए, हमें जल्दी नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान से करना है। इक्विलिब्रियम सबसे पहले लिखेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट मीन्स a state of rest, a state of rest or a position not to change, इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। चलिए तुषार बताइए इसका मतलब क्या है? सर वो चेंज नहीं होता। बिल्कुल, मतलब एक जिसको हम वर्ड बोलते हैं रिजिड। रिजिड का मतलब होता है जिद्दी, मैं नहीं हटता यहां से, तो इसका मतलब वो अपनी जगह से नहीं हटेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। चलिए दूसरा, कंज्यूमर। सर इट मींस स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजीशन नॉट टू चेंज। बहुत धीरे धीरे लिखता है यार तू तो ऑनलाइन में भी। इट रेफर्स टू द सिचुएशन, लिखता भी है कि नहीं? सर लिख रहा हूँ। किसी दिन बेटा उसकी पिक भेज दियो, फोटो खींच के व्हाट्सएप पे, लिखा भी है कि नहीं तूने? सर अभी भेज दूंगा। when a consumer is having a maximum satisfaction, maximum satisfaction with limited income, and has tendency not to change, his way of existing expenditure. चलिए इसमें बताइए तुषार बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझा, क्या लिखा है मैंने? It's a very situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income. क्या मतलब है इसका? अरे क्या मतलब है इसका? मेरी सोर्स ऑफ इनकम, सर जितनी उसकी इनकम है वो उसमें सेटिस्फाई है। बिल्कुल, एक प्रोडक्ट को खरीद सकता है, एक प्रोडक्ट को या दो प्रोडक्ट को, क्योंकि अभी हम डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमने सिंगल कॉमोडिटी स्टार्ट नहीं किया। मैंने बोला है कंज्यूमर जो है वो एक कॉमोडिटी, दो कॉमोडिटी या ज्यादा कॉमोडिटी खरीद सकता है विद लो लिमिटेड इनकम, जितना उसका बजट है वो उससे ऊपर नहीं जाएगा और उसी से उसको सेटिस्फेक्शन। आगे टेंडेंसी के बाद क्या है? टेंडेंसी नॉट टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, कि जैसे अगर किसी पर्सन की सैलरी फिक्स है
तो ये सिर्फ उतना ही कर सकता है कि मुझे उसी दायरे में ही अपना बजट बनाना है, उससे बाहर नहीं जाना। तो इसको बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो चलिए अपने वर्ड्स में तुषार आप बोलिए बेटा क्या लिखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, चाहे हिंदी में ही समझा दो। सर इसका मतलब है कि कंज्यूमर के पास मतलब जितने लिमिटेड इनकम, हाँ लिमिटेड इनकम है उसे उसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, उससे ज्यादा की सोचनी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है अंकुश। अब आप बोलिए बेटा इसी कंसेप्ट को अपने वर्ड्स में। सर इसका मतलब जितने बंदे उस बंदे की इनकम है उसको उसी में सेटिस्फाई होना पड़ेगा, उसी में उसको अपना बजट बनाना पड़ेगा। अगर उसको कोई चीज लेनी है वो उससे ऊपर खर्च नहीं कर सकता। बिल्कुल करेक्ट है, समझे बात। अब आज का मैंने आपको अजम्पशंस कराया है, क्योंकि मैं इतना और आगे नहीं करा सकता, क्योंकि सिंगल कॉमोडिटी में टाइम लगेगा। वो कल वाली क्लास में होगा सिंगल कॉमोडिटी, क्योंकि उस पर टाइम लगेगा और मेरी क्लास भी है। ठीक है, चलिए ओके सर। चलिए बेटा क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ और Bye. कल ज्वाइन करेंगे। मे बी शायद आपका यही टाइम रहे, और इफ देयर इज एनी चेंज तो मैं आपको मैसेज कर दूँ। ओके सर। बाय।